हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। एंड हमने एक डेफिनेशन डेवलप किया था बेसिकली रीमान इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रिकॉल कर देते हैं एक बार। कोई भी आपके पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं क्लोज इंटरवल, और वी कैन से क्लोज इंटरवल एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू आर, ठीक है। बी एनी फंक्शन, एंड फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ इज बाउंडेड, ठीक है। फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। देन वी से एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी, ओके। इफ एंड ओनली इफ अगर आपका लोअर इंटीग्रल आपके अपर इंटीग्रल के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इन द लास्ट क्लास हमने फर्स्ट डेफिनेशन देखा था अपने कि रीमान इंटीग्रेबल होता क्या है, ठीक है। रीमान इंटीग्रेबिलिटी का मतलब क्या है, ओके ओके। एंड और भी हमने कुछ फैक्ट देखे थे। अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ऑब्वियसली बाउंडेड होगा, बट कोई भी अगर बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपका रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। उसके लिए हमने डिरिचलेट फंक्शन एक एग्जांपल कंसीडर करा था, ठीक है। एंड अगर कोई भी आपके पास फंक्शन है ए बी टू आर, ठीक है, बी एनी फंक्शन, बी एनी बाउंडेड फंक्शन, एंड फॉर ऑल पार्टीशन, आप कोई भी पार्टीशन पिक करिए। एंड हमने कुछ रिजल्ट देखे थे जो आपका लोअर इंटीग्रल है, या वी कैन से लोअर सम है जो आपका, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल होता है अपर सम के, ओके। अगर आप इसका सुप्रीमम भी लोगे ओवर एनी पार्टीशन LPF, वो ऑलवेज लेस देन होगा इन्फीमम ऑफ एवरी पार्टीशन PF, बेसिकली UPF। क्योंकि देखो हर एक पार्टीशन के लिए आपका लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के लेस देन इक्वल है। अगर आप इसका सुप्रीमम भी लोगे, ठीक है, तो वो भी इससे लेस इक्वल होगा इसके इन्फीमम से, ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन आपकी एवरी पार्टीशन के लिए ट्रू है, राइट। एंड यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, और ये डेफिनेशन किसका है, बेसिकली आपका ये है आपका लोअर इंटीग्रल का, एंड राइट साइड में आपका डेफिनेशन है अपर इंटीग्रल का। तो ये मेरे पास एक अनदर इनइक्वालिटी आ गई। एंड हमें पता है, देखो ये सब इनइक्वालिटी आपकी कहीं ना कहीं अनदर प्रूफ जो आगे स्टेटमेंट आएंगे उनके प्रूफ करने में हेल्पफुल होंगी। हो सकता है यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर दे, या एज इट इज यहीं से कोई एक ऑप्शन में डाल दे, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको लिखते जा रहे हैं। अब हमें पता है फॉर एनी पार्टीशन ये आपका लेस देन इक्वल होता है, राइट। एंड ये क्वांटिटी आपकी लेस होती है, ठीक है, कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था जो अपर सम है एंड लोअर सम है वो आपके क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं ऑलवेज, ओके। एंड ये इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, तो फाइनली m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल कैपिटल m b माइनस ए, राइट। तो एक इनइक्वालिटी आपके पास ये आया, ठीक है। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है आपके पास, इफ f बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी कि अगर फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल हो जाए तो यहां से क्या होगा, ये दोनों आपके पास सेम हो जाएंगे, क्योंकि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल सेम हो जाएंगे अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से, m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू दिस इंटीग्रल f इंटू डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए। यानी कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाए तो आपके पास इस इंटीग्रल का एक बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो इससे ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है, और इससे ऑलवेज लेस होगी या इक्वल होगी,
ठीक है, कई बार इस पे ही क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको दे देता है। यहाँ पे आपको कोई भी फंक्शन दे देगा, लाइक कोई मोनोटोन फंक्शन या कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे देगा, और वो सारे इंटीग्रल फंक्शन होते हैं। लेटर ऑन वी विल सी कि कॉन्टिन्यूस एंड मोनोटोनिसिटी कैसे रीमान इंटीग्रल को इंप्लाई करती है, राइट। तो आपको चेक क्या करना है, जो ए एंड बी है, तो अगर आपसे पूछे कि इसका कोई बाउंड पूछ ले कि ये यहाँ पे कुछ आपको पर्टिकुलर फॉर्म दे देगा फंक्शन की, ए बी की कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है, आपसे पूछ लेगा जो इस इंटीग्रल की वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करेगी, तो ये आपके पास वहां से इस टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, बेसिकली अनदर डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इन टर्म ऑफ नॉर्म। तो सबसे पहले नॉर्म डिफाइन में करता हूं, नॉर्म का मतलब यहां पे क्या है, और यू कैन से नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन का मतलब क्या है वो डिफाइन करते हैं। चलिए, हमें सबसे पहले एक फंक्शन चाहिए, एक फंक्शन है कोई भी आपका, ठीक है, बी एनी बाउंडेड फंक्शन, क्योंकि सारा रीमान इंटीग्रल जितनी भी थ्योरी है वो एक बाउंडेड फंक्शन के लिए वैलिड है, राइट। ओके, कोई भी बाउंडेड फंक्शन है, ओके, एंड एक पार्टीशन ले रहे हैं कोई भी, देन और P को कुछ इस तरह से डिफाइन कर लिया गया है, ठीक है। देन जो आपका नॉर्म होता है इस पार्टीशन का वो डिफाइन कैसे होता है, बेसिकली मैक्सिमम ऑफ जे आपका रन करेगा 1 to अप टू n, 1 to n, राइट, और यहां पे आपका आएगा डेल एक्स जे। तो बेसिकली जो ये टर्म है आपकी, ये आपकी कहलाती है नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, कॉल्ड नॉर्म ऑफ पार्टीशन। इसका मतलब क्या है, ये क्वांटिटी आपकी क्या होती है, बेसिकली xj माइनस 1, राइट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। होगा क्या, अगर यहां से क्वेश्चन आएगा आपको कोई भी एक पार्टीशन दे देगा, अगर आपसे पूछ सकता है कि इसका नॉर्म फाइंड आउट करो, तो उस पार्टीशन के लिए वो नॉर्म क्या होगा, आपने मैक्सिमम पिक करना है जो भी ये डिस्टेंस होगी, xj माइनस 1, तो j आपका रन कर रहा है 1 to n, तो पहला टर्म क्या आएगा, x1 माइनस एक्स नोट, x2 माइनस x1, इसमें जो भी मैक्सिमम क्वांटिटी होगी, यानी कि जो मैक्सिमम होगा और वी कैन से जो सुप्रीमम होगा, ओके, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पार्टीशन का नॉर्म कहलाएगा, ठीक है, पार्टीशन ऑफ नॉर्म। अब यहां से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, अनदर डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इन टर्म ऑफ पार्टीशन ऑफ नॉर्म, राइट। तो क्या है वो डेफिनेशन लिखते हैं, आपके पास डेफिनेशन क्या है, इफ, देखो ये डेफिनेशन आपका कुछ जो आपके रीमान इंटीग्रेबल थ्योरी है, देखो वैसे प्रॉपर डिस्कस करेंगे तो कम से कम 10-12 लेक्चर इसी पे होंगे, ठीक है, बट इसका वेटेज इतना नहीं है आपका एग्जाम में, तो हम जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बी एनी बाउंडेड फंक्शन, देन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी कि आप फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा पॉजिटिव सच दैट द डिस्टेंस ऑफ अपर सम, और वी कैन से डिफरेंस ऑफ अपर सम माइनस लोअर सम, ये आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एनी पार्टीशन P बिलोंग्स टू ए बी, एंड सच दैट जो पार्टीशन का नॉर्म होगा वो वेरी लेस होगा। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन लिखा था उसको ही हमने इससे रिलेट कर दिया। यहां पे क्या बोला है, अगर आपका ये पार्टीशन लेस देन डेल हो गया, यानी कि वेरी स्मॉल मीन्स ये कुछ ना कुछ जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, अब जैसे ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा ये क्वांटिटी भी वेरी स्मॉल होगी, अब एप्सिलॉन जीरो की तरफ अप्रोच करेगा,
ठीक है, इट मीन्स व्हाट, जब एप्सिलॉन आपका वेरी स्मॉल क्वांटिटी की तरफ जाएगा तो ये जो आपके अब इनका जो सम है ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। अब ये जीरो की तरफ टेंड करने का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी यानी कि अपर सम लोअर सम के इक्वल हो जाएगा, और यही तो हमारा डेफिनेशन है फर्स्ट। अगर आपका लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल सेम आ जाए तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, तो ये अनदर डेफिनेशन है आपका रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का। ठीक है, इन टर्म ऑफ नॉर्म। ओके, अब यहां से कुछ अनदर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बेसिकली सेट विद मेजर जीरो का मतलब क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। बेसिकली ये जो मैं थ्योरम यहाँ पे लिखूंगा या कॉन्सेप्ट लिखूंगा ये आपका मेजर थ्योरी से है, बट इसका मैं कुछ बेसिक इंट्रो आपको दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, सेट विद मेजर जीरो यानी कोई सेट है उसका मेजर जीरो है तो मैथमेटिकल वे क्या है उसको लिखने का। ठीक है, तो चलिए, और उसी की हेल्प से हम कुछ फैक्ट हैं रीमान थ्योरी के जिनकी हेल्प से हम फंक्शन को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं वो रीमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं सेट विद मेजर जीरो। चलिए, इफ एस सबसेट ऑफ आर, कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, then measure of s is 0, और शॉर्ट में लिखेंगे m of s इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिंबल जो होता है बेसिकली ये होता है मेजर का। ठीक है, अगर m स्टार लगा दें तो ये बन जाता है आपका लिबेक मेजर। इफ देयर एग्जिस्ट अकाउंटेबल collection open intervals से in, कोई भी एक काउंटेबल कलेक्शन है आपकी ओपन इंटरवल्स की, सच दैट जो आपका s है वो इसमें कंटेन करना चाहिए। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है यहाँ पे, समेशन n बिलोंग्स टू n, जो इस इंटरवल की यानी कि जो इन इंटरवल की लेंथ है जो भी आपके पास काउंटेबल कलेक्शन है, अगर मैं उन लेंथ का सम कर दूं तो एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव। ओके, तो ये आप अगर आपने कुछ ना कुछ इस टाइप की फ्रेमिंग कर दी किसी सेट के लिए तो बेसिकली वो आपका कहलाता है सेट विद जीरो मेजर। ओके, यानी कि उस सेट का आपका जो मेजर होगा वो जीरो होगा। चलिए, अब इसका एप्लीकेशन क्या है देखते हैं। लेट एस बी एनी काउंटेबल सेट। ठीक है, कोई भी मैंने काउंटेबल सेट लिया है जिसका नोटेशन मैंने यहां पे एस डिफाइन करा है। अब एस काउंटेबल है, एस काउंटेबल है तो एस कुछ ना कुछ आपका इस तरह से लिखा जा सकता है क्योंकि उसको हम काउंटेबल कर सकते हैं यानी उसके एलिमेंट को की लेबलिंग कर सकते हैं, और वी कैन से सिमिलर टू एन, एक वन वन ऑन टू फंक्शन हम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। काउंटेबिलिटी में बड़े अच्छे से देख के आए। अगर सेट काउंटेबल है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ओके, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव डिफाइन, एक आई आर में डिफाइन कर रहा हूं बेसिकली एक्स आर माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर आर प्लस 2 कोमा एक्स आर प्लस एप्सिलॉन टू दी पावर 2 प्लस आर, वी कैन से आर प्लस 2 व्हाटएवर। देखो मैंने किया क्या है, एक कलेक्शन बनाई ओपन इंटरवल्स की। हो क्या रहा है बेसिकली जरा देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट ये सेट ऐसा है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे xn है एंड सो ऑन। ओके, देखिए अब इसका मतलब क्या है I1 आपका क्या है, I1 मीन्स x1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर 3 एंड x1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर 3, यानी कि ये एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड 2 की पावर 3 भी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो थ्रू आउट ये भी कोई ना कोई आपकी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है भाई। तो यानी कि आपको एक इंटरवल यहाँ पे मिल गया जो किसको कवर कर रहा है, x1 को, एंड सिमिलरली I2 इसको कंटेन कर जाएगा।
तो मैंने कुछ जो मैंने डिफाइन की है कलेक्शन वो कुछ इस तरह से फ्रेम की है, लाइक जितने भी आपके एस के एलिमेंट है वो सारे इसमें कंटेन हो जाए। तो ग्राफिकली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जितने भी एक्स आर हैं वो आई आर में जा रहे हैं फॉर एनी आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एस आपका, अगर मैं इन सब का यूनियन भी करूंगा, आर बेसिकली एन तक वेरी कर रहा है आई आर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन मैंने यहां पे प्रूफ कर दिया कि एस मेरा इस यूनियन जो भी मैंने ओपन इंटरवल की कलेक्शन ली है उनके यूनियन में जा रहा है पूरा पूरा सेट। ओके, अब अगर मैं ये शो कर दूं इनका मेजर जो है वो एप्सिलॉन से लेस है, तो यानी मैं क्या प्रूफ कर दूंगा यहां से, जितने भी काउंटेबल सेट होते हैं उनका मेजर 0 होता है। चलिए, एंड लेंथ ऑफ आई एन की बात करें और एन वेरी कर रहा है 1 to infinity, राइट, बेसिकली r इक्वल टू 1 to n, और इस i जो आपका आई एन है और वी कैन से आई आर, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, किसी भी इंटरवल की लेंथ क्या होती है, एंड पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट आप माइनस कर दीजिए, तो ये क्या होगी 2 एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर r प्लस 2। बेसिकली ये आपका आई आर है। वैसे एन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमने आर यूज किया है तो हम आर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, r इक्वल टू 1 to infinity r इक्वल टू 1 to infinity लाइक दिस। ओके, ये 2 एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं r इक्वल टू 1 to infinity 1 अपॉन 2 की पावर r प्लस 2। ओके ओके, और यहाँ पे कुछ आपका एप्सिलॉन, इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ r इक्वल टू 1 to infinity, एक पावर कम हो जाएगा 2 की पावर r प्लस 1, क्योंकि एक 2 यहाँ पे पड़ा है। ओके, एप्सिलॉन इसको जरा एक्सपेंड करना, यहाँ पे टर्म मिलेंगी 2 की पावर 2, ठीक है, r इक्वल टू 1 पे 1 अपॉन 2 की पावर क्यूब एंड सो ऑन, इस टाइप से कुछ मिलेगा। और एप्सिलॉन बाई 4 यानी कि 1/2 स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर ऐसा कुछ मिलेगा, और इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये आपका क्या बन गया जियोमेट्रिक सीरीज, इसका सम क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, तो एप्सिलॉन बाई 4 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो थ्रू आउट क्वांटिटी क्या है एप्सिलॉन बाई 2, और एप्सिलॉन बाई 2 ऑलवेज एप्सिलॉन से लेस होगा। तो बेसिकली मैंने क्या प्रूफ किया है, जो हमारी डेफिनेशन थी सेट विद मेजर 0 वो मैंने प्रूफ कर दिया। इट मींस व्हाट, यहां से क्या प्रूफ हुआ भाई, एसओ जो एस का मेजर था वो मेरे पास 0 आ गया। तो आप यहां से फैक्ट लिख सकते हैं, और वी कैन से एवरी काउंटेबल सेट हैज मेजर 0। ठीक है, अब देखो कितना बड़ा रिजल्ट हमारा रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का आएगा। बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएगा हमारे पास कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। और ये जो थ्योरम है बेसिकली ये आपका मेजर थ्योरी से आता है। प्रूफ की बात नहीं करूंगा मैं, यहां सिर्फ एप्लीकेशन की बात करूंगा। थ्योरम को लिख रहे हैं, इफ एफ ए बी टू आर एफ इज बाउंडेड, एक सेट डिफाइन करते हैं ए बेसिकली अल्फा इनसाइड ए बी such that f is not continuous at alpha, or we can say f is discontinuous at alpha. It means what, मैंने a जो सेट डिफाइन किया है वो बेसिकली f की डिसकॉन्टिन्यूटी का सेट है। ठीक है, देन f is रीमान इंटीग्रेबल if and only if measure of a equal to 0। तो ये आपके पास वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। ठीक है, यहां से फायदा क्या हुआ, अगर कोई एक फंक्शन है जो बाउंडेड फंक्शन है उसकी डिसकंटिन्यूटी या उसकी जो डिसकंटिन्यूटी का सेट आप बनाते हो, अगर उसका मेजर 0 आ जाए तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है।
अगर रिमेन इंटीग्रेबल हुआ तो उसका मेजर जो उसकी डिस्कंटिन्यूटी का सेट होता है वो 0 होता है। यानी कि अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो उसके पास काउंटेबल नंबर डिस्कंटिन्यूटी हो सकती है। अगर उसके पास अनकाउंटेबल नंबर डिस्कंटिन्यूटी हुई तो वहां से आप डायरेक्टली क्या इंप्लाई कर सकते हो, फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। ठीक है, और यहां से आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। देखो यहां से कितने फैक्ट निकलेंगे। नंबर 1, इसी के एप्लीकेशन बेस, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल। वाई? अब देखो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल पे तो जो आपका सेट ए होगा वो क्या होगा, आपका एम्प्टी सेट, क्योंकि डिस्कंटिन्यूटी क्या होगी, कोई भी नहीं होगी अगर कंटिन्यूअस है। ए इक्वल टू 5 और 5 काउंटेबल सेट है तो इसका मेजर 0 होगा। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी प्रूफ, तो यानी कि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे वो आपके रीमान इंटीग्रेबल होते हैं। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, अनदर फैक्ट, इफ एफ ए बी टू आर, और एफ क्या है आपका बाउंडेड, और एक सेट ए बनाया मैंने बेसिकली अल्फा इनसाइड ए बी सच दैट एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट अल्फा, देन नंबर 1, इफ ए इज फाइनाइट, तो कैन आई राइट यहां से f बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। वाई? अगर a फाइनाइट है, एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, तो मेजर 0, डन। एंड इफ a इज काउंटेबल तो अनदर इंफॉर्मेशन क्या मिल गई, फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल होगा। ओके, इफ a डैश इज फाइनाइट, तो यहां से भी आपके पास क्या कंडीशन आएगी, f आपका रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। क्यों भाई? अगर a डैश फाइनाइट है यानी कि जो डिस्कंटिन्यूटी का सेट है उसका लिमिट पॉइंट का जो सेट आएगा वो फाइनाइट आ जाए तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। क्यों? ये कंडीशन इंप्लाई करती है यहां से a इज काउंटेबल। सिंपल सा फैक्ट है, देखो a आपके पास काउंटेबल क्यों है, a डैश अगर लिमिट पॉइंट का सेट आपका फाइनाइट है, ठीक है, तो सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट कितने होंगे आपके पास, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट आपके पास कितने होंगे, यानी कि जो आप सेट बनाते हो आइसोलेटेड पॉइंट का वो आप ऑलवेज क्या होता है, फॉर एनी सेट काउंटेबल सेट होता है। ठीक है, तो यानी कि जब आइसोलेटेड सेट आपका क्या हो जाएगा वहां से काउंटेबल। अगर आप मान के चलोगे ए काउंटेबल नहीं हुआ, इट मींस व्हाट, आपके पास ए डैश तो फाइनाइट है, इट मींस व्हाट, यानी कि जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, अगर ए डैश फाइनाइट है तो यहां से इंप्लाई क्या करोगे, ए इज काउंटेबल, और ए के काउंटेबल होते ही फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होने जा रहा है। ओके, तो ये भी एक्स्ट्रा रिजल्ट है आपके पास, उसी थ्योरम के बेसिक एप्लीकेशन बेस है जो हमने फर्स्ट थ्योरम लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन, इफ एफ ए बी टू आर सच दैट एफ इज मोनोटोन, यहां से डायरेक्टली बोल सकता हूं फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। यस और नो? देखो मोनोटोन फंक्शन को रिकॉल करिए, उसकी जो डिसकंटिन्यूटी थी वो भी क्या थी हमारे पास, काउंटेबल थी। अगर फंक्शन मोनोटोन है तो मोनोटोन फंक्शन के पास जो डिसकंटिन्यूटी का सेट है ए वो कितना हो सकता है, काउंटेबल, और काउंटेबल होगा तो उसका मेजर 0 होगा, और मेजर 0 होगा तो सेट क्या होगा आपका, रीमान इंटीग्रेबल। तो आप यहां पे राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज द मोनोटोन फंक्शन कैन हैव एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो सिंपल से प्रूफ है। ओके, अनदर इंफॉर्मेशन, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया एफ ए बी टू आर, ठीक है, सच दैट एफ इज बाउंडेड वेरिएशन, ये भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है।
अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है तो ये भी आपके पास इंप्लाई करता है f इज रीमान इंटीग्रेबल। व्हाई? हमने एक फैक्ट पढ़ा था, जितने भी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन और बाउंडेड वेरिएशन होते हैं उनके पास जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो क्या होती है? एटमोस्ट काउंटेबल। और काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी होने से क्या होगा? जो सेट आपका ए डिफाइन किया हमने डिसकंटिन्यूटी का, उसका जो मेजर होगा अगेन जीरो हो जाएगा, और मेजर जीरो होने से फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, सेट ऑफ discontinuity of bounded variation function is countable। डन। तो एक एक लाइन की प्रूफ है, जस्ट एप्लीकेशन बेस्ड जो हमने थ्योरम डिफाइन की है। तो देख सकते हैं आप उसका कितना बड़ा एप्लीकेशन यहां पे है। ठीक है, ओके। अब यहां से मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, अगर आपका फंक्शन है कोई ab to r such that f is Lipschitz continuous, ठीक है, तो कैन आई से f आपका रीमान इंटीग्रेबल होगा। वाई? अभी हमने क्या प्रूफ किया है? हर एक बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन आपके रीमान इंटीग्रेबल होते हैं। ठीक है, और हमने एक फैक्ट पढ़ा था, अगर फंक्शन लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो बाउंडेड वेरिएशन होता है, और बाउंडेड वेरिएशन होगा तो क्या होगा? रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, अब देखो इनमें से ही कोई स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है ऑप्शन बना करके, सच दैट f इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपका जो फंक्शन है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, तो अगेन मैं इंप्लाई कर सकता हूं f इज रीमान इंटीग्रेबल। व्हाई? एवरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस होने से क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी का सेट जीरो होगा, जीरो होगा तो मेजर जीरो होगा, और वी कैन से डिसकंटिन्यूटी का सेट फाइव होगा, और फाइव का जो मेजर है वो जीरो होगा। इट मीन्स व्हाट? फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो देखो कितने सारे फैक्ट हो गए आपके पास। अगर आपको जानना है फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा तो वेरीफाई कर लो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इफ यस देन वी आर डन, इफ मोनोटोन है देन वी आर डन, अगर उसकी डिसकंटिन्यूटी का सेट फाइनाइट है, काउंटेबल है, और वी कैन से उसका ड्राइव्ड सेट फाइनाइट है, देन वी आर डन, और वी कैन से क्या फंक्शन लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस है या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, देन वी आर डन। ओके, एंड फंक्शन लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस है तब भी डन, और बाउंडेड वेरिएशन है तो तब भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 फैक्ट ऐसे मिल गए जिनसे आप वेरी क्लेम कर सकते हो कि हाँ मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होने जा रहा है, और इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है। यहीं से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है? कोई फंक्शन दे देगा, आपको वेरीफाई करना है उसकी डिसकंटिन्यूटी का सेट क्या हो सकता है, या वो मोनोटोन है या वो कंटिन्यूअस है, देन आप बोल दो कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। अब यहां तक बात खत्म हुई। एक्स्ट्रा वो क्या कर सकता है? आपको लोअर इंटीग्रल की वैल्यू पूछ सकता है एंड लो अपर इंटीग्रल की वैल्यू पूछ सकता है, और वो कैसे फाइंड आउट होगी? प्रीवियस लेक्चर में देख करके आए हैं। सबसे पहले हमको लोअर सम निकालना पड़ता है, ठीक है, देन उसका लोअर सम का सुप्रीमम लोगे तो आपको लोअर इंटीग्रल मिल जाएगा, अगर आप अपर सम का इन्फीमम लोगे तो आपको अपर इंटीग्रल मिल जाएगा। तो एक जरिया वो है आपके पास, अगर वो इक्वल आ गए देन फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, अगर वो नॉट इक्वल आ गए तब पर भी आप क्लेम कर सकते हो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। आपके पास इतने फैक्ट हैं, जो फैक्ट इजिली वहां पे आपका फिट बैठ रहा है उससे आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करेगा इन्हीं क्वेश्चन में कुछ चालाकी करेगा और ऑप्शन बना के देगा। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पे नोट लगाइए, कंटिन्यूटी एंड मोनोटोनिसिटी is the sufficient condition for f to be
इंटीग्रेबल और वी कैन से रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है, नॉट नेसेसरी। सो बी केयरफुल, कन्वर्स के बारे में कोई गारंटी नहीं है। अगर कंटिन्यूस है तो रीमान इंटीग्रेबल होगा, अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो फंक्शन जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूस होगा या फिर रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। ऐसा कोई एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। वन बाई टू की पावर n और फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है एंड फंक्शन वैल्यू 0 ले रहा है x इक्वल टू 0 पे एंड n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन एंड यू कैन वेरीफाई इजली फंक्शन आपका बाउंडेड है, ठीक है, फंक्शन आपका बाउंडेड है। बेसिकली फंक्शन आपका है क्या, अगर आप fx की बात करोगे तो fx 1 वैल्यू देगा जब जब आपके पास वैल्यू किस टाइप की होगी, fx आपके पास 1/2 वैल्यू देगा जब यहां पे x लाई कर रहा होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। फाइनली आपके पास fx वैल्यू देगा 1/2n जब आपका इस इंटरवल में होगा, राइट, ओके। एंड आप वेरीफाई कर सकते हो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यस और नो, क्योंकि देखो 1/2 से 1, ठीक है, सॉरी यहां से देखना स्टार्ट करो, यहां से यहां तक की वैल्यू जब आप ले रहे हो तो फंक्शन का वैल्यू कुछ ये है, और वी कैन से जैसे ही आप ऐसे चलते जाओगे आप यहां पे वेरीफाई कर सकते हो, जैसे ही आप 1/2 स्क्वायर से 1/2 पे जा रहे हो तो वैल्यू 1/2 है, एंड 1/2 से 1 पे जा रहे हो तो वैल्यू 1 है, तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑपोजिट देखना स्टार्ट करिए, यहां से ऐसे चलिए तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और वी कैन से इंक्रीज करने का मतलब फंक्शन मोनोटोन हो गया है, और जितने भी मोनोटोन फंक्शन होते हैं वो आपके रीमान इंटीग्रेबल होते हैं। तो फंक्शन, ये जो फंक्शन मैंने बनाया ये आपका रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है क्योंकि मोनोटोन फंक्शन है, ओके। अब आप वेरीफाई करिए क्या ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, क्योंकि इसकी डिस्कंटिन्यूटी का सेट आपका क्या आ रहा है, जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, इवन ये आपका इनफाइनाइट पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप वेरीफाई कर सकते हैं फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, 1/2 पे, 1/2 स्क्वायर पे, 1/2 की पावर 4 पे, इन पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डन। तो फंक्शन मोनोटोन है बट फंक्शन मोनोटोन है और फंक्शन आपका वी कैन से फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, बट फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो यही तो हमने लिखा है, जो ये आपकी कंटिन्यूटी एंड मोनोटोनिसिटी ये आपकी सफिशिएंट कंडीशन है, नॉट नेसेसरी। अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप फंक्शन कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, ओके। चलिए और एग्जांपल यहां पे लेते हैं। एक फंक्शन में बना रहा हूं -1 to 1 to r, फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 1 और 1 के प्लेस पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है, x नॉन जीरो एंड 0 x इक्वल टू 0, ओके। सबसे पहले आप चेक करिए, अगर मैं एक सेट बनाऊं तो ये ए सेट को देखो आप क्या होगा, ओनली फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, ओनली 0 पे, ठीक है। देखो पहले ग्राफ 0 पे वैल्यू 0 है और x नॉन जीरो पे, यहां पे कहीं -1 है, यहां पे वैल्यू आपकी 1 है, ये आपका फंक्शन है कुछ, ठीक है, ये आपका फंक्शन का ग्राफ है, 0 पे वैल्यू 0 ले रहा है और इस सेगमेंट में वैल्यू ये ले रहा है, ठीक है।
एंड बाय ग्राफ यू कैन वेरीफाई इजिली फंक्शन आपका एक पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, जीरो पे, और थ्रू आउट आपका फंक्शन एक स्मूथ फंक्शन है, ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और ये डिसकंटिन्यूटी का सेट आया, और यहाँ पे आप मेजर ऑफ ए देखोगे वो जीरो आएगा क्योंकि ये काउंटेबल है, और यहां से इंप्लाई हो गया फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल है -1 to 1। एंड ग्राफिकली यू कैन ऑब्जर्व एफ इज नॉन मोनोटोनिक इवन नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, बट ना ही ये मोनोटोन है ना ही ये कंटिन्यूस है। ओके, तो कन्वर्स के बारे में कोई गारंटी नहीं है। कंटिन्यूटी, मोनोटोनिसिटी, ये सारी आपकी सफिशिएंट कंडीशन है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आपके उन्हीं के लिए थे। एग्जांपल थर्ड, अनदर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, वेरी पॉपुलर एग्जांपल, fx इक्वल टू 1/q जब x आपका रेशनल होगा एंड 0 जब x इज इरेशनल होगा। ठीक है, और ये फंक्शन कौन सा आपका, थॉमी फंक्शन। ठीक है, चलिए देखो प्रॉपर डिस्कस करके आए हम थॉमी फंक्शन को, कहां पे कॉन्टिन्यूस होता है, कहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, कहां पे नहीं करती है। अगर इसके लिए मैं एक सेट डिफाइन करूं, मुझे वेरीफाई करना है f बिलोंग्स टू R01 और नॉट। अनदर इंफॉर्मेशन क्या लेनी है, इसका लोअर सम क्या होगा, और वी कैन से लोअर इंटीग्रल क्या होगा, एंड इसका अपर इंटीग्रल क्या होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा ये रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। चलिए, एक सेट मैंने डिफाइन किया अल्फा इनसाइड 0 1 एंड अल्फा इज discontinuous point, और वी कैन से f इज नॉट कंटिन्यूस एट अल्फा। चलिए, ये सेट आपका क्या आएगा, कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर में हमने देखा था जो थॉमी फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस कहां पे होता है, हर एक इरेशनल पे कंटिन्यूस होता है, और डिसकंटिन्यूस कहां पे होता है, पूरे रेशनल पे। यानी कि आपका जो सेट आएगा वो क्या आएगा, लाइक क्यू आएगा, और वी कैन से क्यू इंटरसेक्शन 0 1 आएगा। ओके, बेसिकली जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है वो सारे रेशनल आएंगे, सारे रेशनल फंक्शन पे ये आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, काउंटेबल, सेट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ये आपके क्या होते हैं, काउंटेबल। काउंटेबल होने से इसका मेजर क्या हो जाएगा, 0। 0 होते ही आप क्या बोलोगे, f बिलोंग्स टू R01, यानी कि फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल है। तो यहां से परमिशन मिल गई, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। ओके, अगर आपसे देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे डिमांड कर सकता है आप लोअर सम निकाल करके दीजिए, अपर सम निकाल करके दीजिए। अब यहां से आपको फायदा ये एक हो जाएगा, आप इसका लोअर सम निकालो या अपर सम निकालो, बात एक ही है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें ये भी पता है जो भी इसका थ्रू आउट इंटीग्रल होगा वो आपका क्या होगा, इन सब के इक्वल होगा, एफ डी एक्स। बाय डेफिनेशन जो फर्स्ट डेफिनेशन थी आपके पास, क्योंकि रीमान जो लोअर इंटीग्रल है अपर इंटीग्रल है वो सेम होने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे अगेन मैं इसका लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहा हूं। देखो, अब यहां पे आप एमजे डिफाइन करिए। एमजे बेसिकली आपका क्या होता है, इनफिमम ऑफ आईजे, और इनफिमम किसका लोगे, एफ का। ठीक है, और आईजे बेसिकली यहां पे क्या है, xj -1 to xj, यानी कि ये सब इंटरवल है, और j वेरी कहां करेगा, 1 to n। आप कोई भी यहां पे पार्टीशन बना रहे हो p से x0 इक्वल टू 0 लेस देन x1 से xn -1 एंड xn इक्वल टू 1, ये कोई भी आर्बिट्रेरी पार्टीशन बनाई हमने। अब यहां पे एक बात देखिए, यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, बिट देखो आप किसी भी मूवमेंट पे मूव करो,
आप x नोट से x1 की तरफ जाओ, जैसे ही आप x नोट टू x1 की तरफ जाओगे यानी कि बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनेटली मेनी रेशनल एंड अनकाउंटेबल इरेशनल, वी नो। अब जब जब फंक्शन आपका इरेशनल वैल्यू लेगा तो वहां पे वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यानी कि हर एक mj क्या होगा, आपका 0 होगा फॉर ईच j। अब हर एक mj आपका 0 होगा, अगर मैं इसका लोअर सम निकालूं LPF तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। अब LPF 0 होगा, अगर मैं इसका सुप्रीमम भी ले लूं, ओवर एनी पार्टीशन और से LPF तो ये भी आपका 0, और ये नथिंग बट आपका क्या है, लोअर इंटीग्रल 0। तो फाइनली आपने क्या यहां पे क्या देखा है, जो ये थॉमी फंक्शन है इसकी जो इंटीग्रेबल वैल्यू होती है ये क्या होती है, 0 थ्रू आउट 0। और फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो चुका है, तो ये वैल्यूज भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है, ठीक है। ऐसे आपने इन सब फैक्ट को यूज करना है, ओके जी। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये आपका CSIR का ही प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है, और इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी पैटर्न पे होंगे। बेसिकली ग्राफिकल स्किल्स आपको आनी चाहिए, और या फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं यानी कि कौन सी टर्म किससे लेस होगी ये आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। और अगर ग्राफ का नॉलेज है तो आप इजीली आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, फंक्शन का वैल्यू x² है जब x आपका रेशनल पे जा रहा है, एंड x³ है जब x आपका इरेशनल वैल्यू पे जा रहा है। देखो ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और सबसे पहले आपको वेरीफाई करना था, वहां पे 4 ऑप्शन बना रखे थे। ये रीमान इंटीग्रेबल है, अच्छा इसका लोअर सम क्या है, इसका अपर सम क्या है, ओके। और एक ऑप्शन बना रखा था f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो ये 4 कुछ ऑप्शन थे, तो मैं थ्रू आउट 1 बाय 1 फाइंड आउट कर रहा हूं, ऑप्शन खुद मैच कर लेंगे। कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, कॉन्सेप्ट क्या है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। देखो ये बेसिकली रेशनल एंड इरेशनल की ब्रांच में आपका फंक्शन डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और इस टाइप की फंक्शन की हमने कॉन्टिन्यूटी लिमिट्स काफी डिस्कस करी है वन वेरिएबल वाले सेगमेंट में, ठीक है। देखना, अब आप इनका ग्राफ इजीली बना सकते हो। तो सबसे पहले ग्राफ ही बना लो। अब ग्राफ का फायदा क्या होने वाला है बना के, वो देखते हैं। ये y = x लाइन है, y = x² ग्राफ कुछ ये होगा, एंड y = x³ का ग्राफ कुछ यहां पे होगा, ठीक है। ये आपका क्या है x² एंड ये आपका क्या है x³, ओके। चलिए अब बाय ग्राफ, चलिए अब देखो मुझे क्या चेक करना है, मुझे सबसे पहले ये चेक करना है ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या इसका अपर सम लोअर सम क्या हुआ। तो चलिए mj और कैपिटल MJ की बात करते हैं। mj मीन्स सबको पता है, यानी कि ये इन्फिमम वैल्यूज हैं किसी भी पार्टीशन पे जो आप सब इंटरवल बनाते हो पॉइंट्स की हेल्प से। और ij बेसिकली क्या है, xj - 1 xj, ठीक है। जब भी आप फाइंड आउट करते हो किसी पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए नहीं फाइंड आउट करते हो, ठीक है। हाँ अलग से एग्जामिनर आपको दे दे ये पार्टीशन है भाई, तब आपने लोअर सम अपर सम निकालना है, तब तो बच्चे वाला क्वेश्चन बन जाता है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट जब भी आर्बिट्री किसी को चेक करना है फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा तो हमें आर्बिट्री पार्टीशन के लिए लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए आपने उसको दिखा दिया है वो आप उसके जो लोअर इंटीग्रल है अपर इंटीग्रल है सेम आ रहे हैं फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। तो आर्बिट्री बात करनी है। अब mj क्या होगा, व्हाट अबाउट कैपिटल MJ, ये इन्फिमम वैल्यूज है, ये बेसिकली आपका क्या है इन्फिमम वैल्यूज ij में f की, एंड ये आपकी सुप्रीमम वैल्यूज ओवर j और f, और वी कैन से ij, ठीक है। अब बाय ग्राफ जितनी भी सुप्रीमम वैल्यू होंगी, देखो वैसे तो ये डॉटेड ग्राफ कुछ आपका करके होगा क्योंकि ये वैल्यू जो x² है वो आपका रेशनल पे आ रहा है एंड x³ आपका इरेशनल पे आ रहा है। बट
ग्राफिकली हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैक्सिमम कौन सा फंक्शन देगा हमें। आप वेरीफाई कर सकते हो, जो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है ये आपको ऑलवेज क्या प्रोवाइड करेगा, सुप्रीमम आपको किसके अलोंग मिलेगा, अलोंग एक्स स्क्वायर। एंड ये ग्राफ नीचे है तो यहां से क्या मिलेगा, इन्फिमम अलोंग एक्स क्यूब। तो फाइनली मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं, जो मुझे mj मिलेगा वो क्या मिलेगा, xj माइनस 1 का क्यूब और यहां पे xj का होल स्क्वायर। डन। ओके, अगर एलपीएफ की बात करूं मैं तो एलपीएफ क्या होगा, j इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम जे डेल एक्स जे, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, j इक्वल टू 1 to n एक्स जे माइनस 1 क्यूब डेल एक्स जे। एंड सिमिलरली यू ओ पी एफ आपके पास क्या होगा, समेशन j इक्वल टू 1 to n एक्स जे स्क्वायर डेल एक्स जे। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। अब देखो आपने क्या करना है, अब कैसे लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल निकालना है। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं एक फंक्शन अलग से डिफाइन करूं जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक फंक्शन एच एक्स बनाऊं एक्स क्यूब ऑन 0 1, देखो ये कॉन्सेप्ट तभी इक्वल होगा जब आपकी जो ब्रांचेस हैं वो डिवाइड होंगी किसी ऐसे दो सबसेट में जो डेंस इन पेरेंट सेट हो। जैसे कि जो मैंने डिफाइन कर रखा है ना, वो रेशनल इरेशनल पे डिफाइन हो रहा है, अगर आप उनका ड्राइव सेट लोगे तो यही सेट आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप के फंक्शन के लिए ही बनेगा। देखो ये फंक्शन लिए एंड ये दोनों फंक्शन इसमें कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में, और कंटिन्यूटी रीमान इंटीग्रल को डिफाइन करती है। चलो इतना तो मुझे पता है। अगर मैं इसके लिए यू ओ पी जी डिफाइन करूं तो वो कुछ क्या होगा, समेशन j इक्वल टू 1 to n एक्स जे स्क्वायर डेल एक्स जे। ठीक है, विच इज नथिंग बट ये किसके इक्वल आ रहा है, आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो अनदर फंक्शन डिफाइन करे थे और जो ये वाली क्वांटिटी है यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो किसकी है, यूपीएफ की, ये वैल्यू यूपीएफ की है। ठीक है, प्रीवियस फंक्शन से। अच्छा जी, एंड अगर मैं यहां से एल ओ पी एच निकालूं तो क्या होगा, समेशन j इक्वल टू 1 to n और यहां से मिलेगा आपको एक्स जे माइनस 1 का क्यूब डेल एक्स जे राइट। और ये नथिंग बट किसका वैल्यू है, एल ओ पी एफ का। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं लिमिट यानी कि जो आपकी पार्टीशन थी, ये नॉर्मल पार्टीशन, उसको 0 की तरफ टेंड कर रहा हूं और मैं वैल्यू यू ओ पी एफ पी जी की निकालूं, वो इक्वल किसके होगी, लिमिट पार्टीशन का नॉर्म 0 की तरफ टेंड करा रहे हैं, वो किसके इक्वल होगी, यू पी एफ की। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन आपके क्या है, इंटीग्रेबल है। ये जो फंक्शन है ये आपके रीमान इंटीग्रेबल है और ये वैल्यूज के सेम है। अब जब यूपीएफ का आप जो इसकी नॉर्म है यानी कि इसको 0 की तरफ अप्रोच कराओगे तो भाई जो ये वैल्यूज हैं आपकी एल एफ ई एफ, ये आपको क्या वैल्यूज देगा, सॉरी ये वाला, ये आपको एग्जैक्टली आपको यही फंक्शन की तो वैल्यू देगा जो इसका आपका लोअर इंटीग्रल होगा। यस और नो। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि ये जो फंक्शन डिफाइन करा है ये आपका रीमान इंटीग्रेबल है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है, इस वैल्यू के। और ये वैल्यू नथिंग बट क्या है, 0 to 1 अपर सम ऑफ एफ एक्स डी एक्स। देखो ये अपर वैल्यू है यानी कि अपर इंटीग्रल है। ठीक है, अच्छा, और मुझे यही तो फाइंड आउट करना था, ये वैल्यू कितने आएगी, 1/3। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, जो ये वैल्यू थी ना मेरे पास, अगर मैं इसका सुप्रीमम इसका इन्फीमम लूंगा और इसका इन्फीमम बेसिकली क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा। तो ये वैल्यू आई आपकी 1/3 यानी कि 0 to 1 एफ एक्स
dx मेरे पास 1/3 आया। ठीक है, ओके। अब मैं कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा, अब ये वैल्यू आपके इसके इक्वल है, आप इस पे नॉर्म लगाइए। ठीक है, दोनों साइड नॉर्म को, यानी कि लेस देन डेल का मतलब वो जीरो की तरफ टेंड करा रही है। ठीक है, जीरो की तरफ टेंड कराओ तो यहां से वैल्यू जो मिलेगी आपको इन सिमिलर वे, अपर सम यहां से आपको क्या मिलेगा, लोअर इंटीग्रल मिलेगा 0 to 1, और लोअर इंटीग्रल आपको कहां पे मिलेगा 0 to 1 एक्स क्यूब पे, यानी कि यहां से वैल्यू क्या आएगी 1/4। एंड आप वेरीफाई कर सकते हो दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। अब दोनों वैल्यूज डिफरेंट आने से क्या होगा, आपका जो फंक्शन था, जो गिवन फंक्शन था वो क्या हो गया, यानी कि यहां पे वैल्यूज जो आ रही हैं वो नॉट इक्वल है एफ के। इट मीन्स व्हाट, एफ नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो दिस इज दी वे, आपको ऐसे करना है क्वेश्चन को ट्राई। ठीक है, जब भी आपका फंक्शन कुछ इस टाइप से फ्रेमिंग किया जाएगा। ओके, और एक्स्ट्रा कंडीशन वहां पे क्या थी, इनकी अलग अलग वैल्यूज भी पूछ रखी थी, तो वो आपको ऐसे कैलकुलेट करनी है जब आपका फंक्शन रेशनल एंड इरेशनल इस तरह से कुछ डिफाइन होगा। बट कंडीशन क्या है, लाइक ये कोई सेट है ए एंड ये कोई सेट है बी, कंडीशन इस टाइप की हो सकती है वहां पे ए डैश बी डैश आपका पेरेंट सेट आना चाहिए जो भी यहाँ पे डोमेन का होगा, लाइक। तो ये क्वेश्चन आपका आ रखा था। ठीक है, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपकी यहाँ से फ्रेमिंग होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे देखना है, अगर आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो 1-2 पेज का मतलब उन्होंने छाप रखा है, वो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा अभी। ओके, बट ये जो मेजरेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी हेल्प से, इसके एप्लीकेशन से हम इनको इस टाइप से टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हमारा रीमान इंटीग्रल के कुछ फैक्ट थे जहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं फंक्शन रीमान इंटीग्रल कब होगा। ठीक है, या वी कैन से एक प्रोसीजर हमें पता चल गया कि कैसे हमें रीमान इंटीग्रेबिलिटी को चेक करना है। ठीक है, तो ये कुछ एनालिसिस है हमारे पास। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, जैसे कि आपका मीन वैल्यू थ्योरम एंड प्रिमिटिव क्या होता है वो देखेंगे, एंड सम बेसिक अलजेब्रा ऑफ रीमान इंटीग्रेशन, वो हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो दोनों लेक्चर आपको आज शाम तक ही मिल जाएंगे। एंड रीमान सम कैसे, उसको मैं लिंक कर दूंगा, वहां से भी एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो जाती है। बेसिकली रीमान इंटीग्रल हमने पढ़ लिया है, तो हमें परमिशन है फंक्शन को इंटीग्रेट कब कर सकते हैं, तो उसी की बेस एक थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम रीमान सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको एप्लीकेशन किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, IIT JEM में भी क्वेश्चन आते हैं, CSI नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, और गेट में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन, 1 या 2 मार्क्स का वहां से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो जाती है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और अगले लेक्चर में आपका रीमान पूरा रीमान थ्योरी फिनिश हो जाएगा। चलो बाय।